दोस्तों, किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है यह हम जानेंगे इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम करण और उसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं, जो कि एक समुद्री द्वीप पर अपनी एनिमल स्टडी के लिए आए हुए थे। वहाँ पर उन्हें काफी अलग अलग तरीके के समुद्री जीवों के बारे में पता चलता है, लेकिन वह लोग उनके बारे में जानकर उनको मार देते थे और उन्हें खाने के लिए पकाने लगते हैं। तभी जब वो लोग सोने जा रहे थे, तभी वहाँ पर उन्हें कुछ हलचल सुनाई देती है। करण उसकी जाँच करने के लिए बाहर जाता है, लेकिन वो कुछ देर के बाद भी वापस नहीं आता। इसी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड भी उसको तलाश करने के लिए बाहर जाती है। फिर वो बाहर जाकर उसको बुलाने के लिए जोर जोर से आवाज देने लगती है, लेकिन वहाँ पर उसको कोई नहीं दिखता। जब वह कैंप की तरफ जा रही थी, तभी एक बड़ा पाइथन आकर उसकी गर्लफ्रेंड को निगल देता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें एक गर्ल्स हॉस्टल दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें 4 लड़कियों को दिखाया जाता है। उनका नाम पीच, लिली, गेट्सो और शिशाओ होता है। तभी वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है, जिसका नाम सावजिन था। वह उन लोगों के कॉलेज असाइनमेंट लेकर आई थी और वह कहती है कि हमारे कॉलेज के असाइनमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि इसमें कोई नए समुद्री जीवों के बारे में जानकारी नहीं लिखी। तभी गेट्सो कहती है कि क्यों ना हम नए जीवों के बारे में जानने के लिए खुद ही समुद्री द्वीप पर जाएं, और सभी लोग इसके लिए हाँ कह देते हैं। तभी पीच अपने बॉयफ्रेंड को कॉल लगाती है और उसे भी अपने साथ आने के लिए कहती है। तभी दूसरे दिन वो समुद्री द्वीप पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी हम वहाँ पर पीच के बॉयफ्रेंड को भी देखते हैं, जिसका नाम टाइगर था, और उसके साथ उसके 2 और दोस्त भी आए हुए थे, जिनका नाम ईशान और वैसाव था। और टाइगर के साथ उसका बॉडीगार्ड डोंग यांग भी आया हुआ था। फिर वह सभी लोग उस राइड को एंजॉय करने लगते हैं। तभी उस बोट का कैप्टन देखता है कि एक बड़ी शार्क उसके बोट के आसपास घूम रही है, और उसके साथ उसका साथी भी होता है। फिर थोड़ी देर में वह लोग उस समुद्री द्वीप पर पहुंच जाते हैं, और उनका कैप्टन कहता है कि मैं 3 दिन बाद आपको यहाँ से ले जाऊंगा। फिर वह सभी लोग समुद्री द्वीप के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कैप्टन और उसका साथी द्वीप पर ही रुके हुए थे, और वह लोग वहाँ पर एक सांप को मार देते हैं, क्योंकि वह लोग उसकी कालाबाजारी कर रहे थे। लेकिन तभी कैप्टन देखता है कि उसका साथी वहाँ पर नहीं होता, वह उसको ढूंढने लगता है। तभी वहाँ पर एक बड़ा पाइथन आकर उसको निगल लेता है। तभी हम देखते हैं कि शीशा ईशान के ऊपर चढ़कर एक फल तोड़ रही थी। तभी ईशान का पैर फिसल जाता है और वह लोग एक खाई में गिर जाते हैं। तभी वहाँ पर एक कब्र को देखकर वह सभी लोग डर जाते हैं। तभी वहाँ पर वोंग नाम का एक आदमी आ जाता है, जो कि असल में टाइगर के पिता ने उसकी देखभाल करने के लिए हायर किया था। तभी लिली पर एक सांप आकर गिरता है, लेकिन डोंग यांग उस सांप को मारकर उसको खा जाता है। लेकिन वोंग कहता है कि ऐसा मत करना, क्योंकि सांप आखिर में बदला लेते हैं। फिर वह उन सबको लेकर उसके घर पर चला जाता है। फिर वह सभी लोग एंजॉय करने के लिए एक झरने के पास नहाने के लिए जाते हैं। फिर रात के समय ईशान उन सबको हॉरर कहानी सुनाने लगता है, लेकिन वह सभी लोग कहते हैं कि यह बिल्कुल ही बकवास है। तभी वहाँ पर एक शिप आकर गिरती है। इसकी वजह से वह सभी लोग डर जाते हैं, जो कि असल में टाइगर और डोंग यांग ने मारी थी, और सभी लोग उसकी यह हरकत की वजह से वहाँ से खड़े होकर चले जाते हैं। तभी ईशान लिली से कहता है कि मुझे तुम्हारा काम है। फिर वो दोनों अकेले में चले जाते हैं। ईशान उसको प्रपोज करने ही वाला था कि वहाँ पर एक बड़ा मगरमच्छ आ जाता है और उनके पीछे भागने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर वोंग आकर उस मगरमच्छ को गोली मार देता है और उन लोगों को बचा लेता है। गोले की आवाज सुनकर वह सभी लोग बाहर आ जाते हैं। तभी वोंग कहता है कि यह जगह बहुत खतरनाक है, यहाँ पर अकेले मत घुमा करो। तभी रात के समय पीच सो रही थी। तभी एक सांप आकर उसके ऊपर चढ़ जाता है। वह घबराकर उस सांप को दूर फेंक देती है। तभी वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं। जब सावजिन उसको दूर कर रही थी, तभी वह सांप उसको काट लेता है। तभी टाइगर उसका जहर निकालने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर डोंग यांग आ जाता है और उसे कहता है कि वह सांप जहरीला नहीं था, और यह देखकर पीच बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर उसी रात वहाँ पर तेज बारिश होती है। अगले दिन पीच टाइगर से कहती है कि मुझे यहाँ से जाना है, लेकिन वह उनसे कहता है कि यहाँ पर टावर नहीं आ रहा, इसकी वजह से मैं कैप्टन से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। तभी वोंग कहता है कि कल रात बारिश होने की वजह से यहाँ का टावर बिगड़ गया है। तभी वैसाव कहता है कि हमें उसको ठीक करना चाहिए। तभी वोंग, सावजिन, डोंग यांग और वैसाव उसको ठीक करने के लिए जाने लगते हैं और उसको ठीक करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वह ठीक नहीं हो पाता। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोंग यांग एक सांप का पीछा करते करते एक बड़े पाइथन की गुफा में जा पहुंचता है। फिर वह वहाँ पर पड़े हुए सारे अंडों को फोड़कर देखने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर वह बड़ा पाइथन आ जाता है और उसका पीछा करने लगता है। डोंग यांग उससे बचने के लिए वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते उसको एक पेड़ उसके पेट में लग जाता है, जिसकी वजह से उसको भागने में तकलीफ होने लगती है। फिर वह जैसे तैसे करके एक पेड़
पर चढ़ जाता है। तभी वह पाइथन उसको ढूंढने लगता है। वह उसे ढूंढ ही रहा था कि डोंगयांग के शरीर से एक खून की बूंद उसके सर पर जाकर गिरती है, जिसकी वजह से वह उसको देख लेता है। फिर वह उसे नीचे गिरा देता है और उसको निगल लेता है। तभी डोंग और वो दोनों वापस उस घर पर आ जाते हैं। तभी वोंग कहता है कि डोंगयांग अभी तक वापस नहीं आया। फिर वो सभी लोग उसको ढूंढने पर लग जाते हैं। उसे ढूंढते ढूंढते वो लोग भी पाइथन की गुफा में पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ पर ईशान उस कैप्टन की लाश को देख लेता है और वह सभी लोग डर जाते हैं और गुस्सा होकर टाइगर उन सारे अंडों को फोड़ने लगता है। तभी वहाँ पर वो बड़ा पाइथन आ जाता है और उससे डरकर वह सभी लोग भागने लगते हैं। वह लोग भाग ही रहे थे कि तभी टाइगर और पीछ के आगे एक बड़ा मगरमच्छ आ जाता है। वह उसे बचने के लिए दूसरी तरफ भागने लगते हैं। तभी वह लोग एक कीचड़ में गिर जाते हैं और बाकी के लोग उनको बचाने लगते हैं। तभी लिली और ईशान भी भागते भागते उसी कीचड़ में आ जाते हैं और वहाँ पर फंस जाते हैं। तभी पीछे से वह मगरमच्छ आ जाता है। फिर वह लोग उन्हें दोनों को बचाने में लग जाते हैं, लेकिन ईशान उस पाइथन को उसकी तरफ आते देख लेता है और वो लिली को बचाने के लिए आगे भेज देता है और वो वहाँ पर कीचड़ में मर जाता है। फिर वो सभी लोग घर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन टाइगर उस घर में जाकर उस घर का दरवाजा बंद कर देता है और बाकी के सारे लोगों को बाहर छोड़ देता है। तभी गेट्सो खिड़की से आकर उस घर का दरवाजा खोल देती है और सभी लोग अंदर आ जाते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि शीशाओ उनके साथ नहीं है, इसलिए उसे ढूंढने के लिए वो लोग बाहर जाते हैं। वो शीशा उसकी तरफ आ ही रही थी कि तभी वहाँ पर वो बड़ा पाइथन आकर उसको निगल लेता है। फिर वह सभी लोग घर के अंदर आ जाते हैं। तभी वह पाइथन उस घर के दरवाजे को खोलकर अंदर आने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वह सभी लोग किसी तरह उस दरवाजे को बंद कर देते हैं। तभी पीच को पता चल जाता है कि टाइगर ने उन सबको जानबूझकर यहाँ पर बुलाया था, क्योंकि वह सांपों की कालाबाजारी करने का काम कर रहा था। यह बात सुनकर गेट्सो को गुस्सा आ जाता है और वह टाइगर को मारने लगती है, लेकिन टाइगर उसको मारने ही वाला था। तभी वोंग उसको बचा लेता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वह पाइथन उस घर के छत पर चढ़ गया था। तभी वैशाओ कहता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए वोंग की पुराने बोट का उपयोग करना चाहिए। यह बात सुनकर टाइगर वोंग की गन उठाकर उस चाबी को छीन लेता है और दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर लिली उसको मारकर गिरा देती है और वह ईशान को ढूंढने के लिए बाहर चली जाती है, लेकिन तभी वह पाइथन आकर उसको निगल लेता है और वह दरवाजा खुला रह जाता है। इसकी वजह से वह पाइथन फिर से अंदर आने की कोशिश करने लगता है और वह सभी लोग उसको रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वोंग कहता है कि मुझे इसको काबू करना आता है, तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ। जैसे ही वह सभी लोग जाते हैं तभी पाइथन अंदर आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि पीच और टाइगर उस बोट की तरफ जा रहे थे, लेकिन पीच का पैर फिसल जाता है और वह एक खाई में गिर जाती है और वहाँ पर एक वेल पर लटक जाती है, लेकिन टाइगर उसको बचाने की जगह वहाँ से भाग जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो तीनों आकर उसे बचा लेते हैं। जैसे ही वो उसको बाहर निकालते हैं तभी पीछे से वो पाइथन आकर उसको निगल लेता है। फिर वो तीनों बोट के पास पहुँच जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वो पाइथन भी आ जाता है, लेकिन वो सभी लोग छुप जाते हैं। फिर वो पाइथन भी वहाँ से चला जाता है। फिर वो चारों लोग देखते हैं कि बोट चलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो लोग प्लान बनाते हैं कि इस पाइथन को जलाकर मार देते हैं, लेकिन यह उनका प्लान फेल हो जाता है। पाइथन टाइगर को खाने ही वाला था कि सावजिन और गेट्सो उस बोट को उस पाइथन पर गिरा देते हैं और वो लोग बच जाते हैं। फिर वो लोग वहाँ से भाग ही रहे थे कि वहाँ पर पाइथन आगे से आकर उनका रास्ता रोक लेता है। इसकी वजह से वो सभी लोग बिल्डिंग के छत पर जाने लगते हैं, लेकिन गेट्सो का पैर फिसलने की वजह से वो नीचे गिर जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर वो पाइथन आ जाता है। वह उसे निगलने ही वाला था कि वहाँ पर वोंग आकर उसको एक छलिया घुसा देता है, जिसकी वजह से वो वोंग को दूर फेंक देता है और छलिया लगने की वजह से वो पाइथन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जब टाइगर उससे बचने के लिए भाग ही रहा था कि तभी उस पाइथन की पूंछ उसको लगती है और वो दूर जाकर गिरता है और वो पाइथन उसको निकल लेता है, लेकिन तभी वोंग कहता है कि तुम लोग यहाँ से निकलो, मैं उसको रोकता हूँ। तभी हमें पता चलता है कि उसके पूरे शरीर पर पेट्रोल गिर गया है और वोंग वहाँ पर उसको जलाकर मार देता है। फिर वो तीनों बचकर उस बोट की तरफ जाने लगते हैं। कुछ ही देर चलने के बाद वो लोग उस बोट को ढूंढ लेते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पाइथन अभी तक जिंदा है और उन अंडों में से और भी बड़े बड़े पाइथन बाहर निकलने लगते हैं और इसी के साथ हमारी यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।